तो बच्चों कैसे हैं आप सभी। मैं हिमांशु अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्लास 10 की मैथ्स के चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले ये चैप्टर इससे रिलेटेड हम क्लास 9 में भी पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन वहाँ थोड़ा डिफिकल्ट था। पर डोंट वरी, यहाँ पर इतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, 2 एक्सरसाइज है। तो आइए स्टार्ट करते हैं 12.1। ठीक है, जहाँ तक बात है फॉर्मूले की तो मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको समझाता जाऊँगा। अब पहली बात क्या कह रहा है, सबसे पहले नंबर पे आता है क्वेश्चन हमारा, 2 क्यूब्स हैं। ठीक है, ये पहला क्यूब है, ओके, और दूसरा क्यूब ये होगा आपका। ठीक है, इस तरीके से। अब दोनों क्यूब्स, इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम दे रखा है हमें 64 सेंटीमीटर क्यूब दोनों का, और दोनों को साइड टू साइड जोड़ दिया। तो अब सरफेस एरिया बताओ कि कितना आएगा और इसका। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, वो होता है साइड का क्यूब, और इधर आया 64 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 का क्यूब। ठीक है, और इधर आया हमारे पास साइड का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास फाइनली साइड कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, लेंथ जो है 4 और 4 कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर हो गई, और ब्रेथ आपकी अभी भी 4 ही रहेगी, और हाइट भी आपकी कितनी रहेगी, 4 रहेगी। तो इस हिसाब से लेंथ क्या क्या हो गई, लेंथ हो गई हमारी 8 सेंटीमीटर जब हमने 2 को ज्वाइन कर लिया, ब्रेथ हो गई हमारी 4 सेंटीमीटर, और हाइट हो गई हमारी 4 सेंटीमीटर। अब पूछा सरफेस एरिया, अब जब दोनों को इकट्ठा जोड़ा गया तो ये क्यूबॉइड बन गया। क्या बन गया, क्यूबॉइड, इस तरीके से बन गया आपका। ठीक है, जिसमें आपकी लेंथ 8 है, बाकी ब्रेथ और हाइट 4 है। तो फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया का, वो लिखते हैं 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस में ब्रेथ इंटू हाइट जमा में हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, अब 2 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, ये आपका इक्वेशन आ जाएगी। 8 चौक 32 प्लस में 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32, 32 और 32 64, 6 70 80, और 80 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ जाएगा, 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा, जो कि बड़ा इजी था, है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक वेसल है होलो हेमिस्फेयर, ओके, होलो हेमिस्फेयर, ये हेमिस्फेयर है आपका होलो वाला, इज माउंटेड बाय होलो सिलेंडर, और एक इसके ऊपर क्या है, सिलेंडर है, ये लो सिलेंडर बना दिया। ठीक है, डायमीटर जो है हेमिस्फेयर का वो 14 सेंटीमीटर है। डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर। हैंड टू हैंड रेडियस लिख लेते हैं, जो कि इसकी आधी होगी, तो रेडियस हो गई हमारे पास 7 सेंटीमीटर, और टोटल हाइट जो है वेसल की वो है 13। ओके, टोटल हाइट कितनी है, 13। अब क्या करना है आगे, ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वेसल, सरफेस एरिया बताना है इस वेसल का कितना होगा। सबसे पहले बात समझते हैं, रेडियस है 7, तो ये पार्ट भी कितना हो जाएगा, 7, क्योंकि रेडियस ही है। अब टोटल पार्ट 13 है आपका, ये देखो, इसमें से 7 अगर मैं माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, 6। ठीक है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या निकालना है इसका, हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि होलो बना रखा है सब कुछ, तो होलो चलते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जमा में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इससे निकलेगा आपका। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस कितना हो रहा है, 2 पाई आर स्क्वायर, और सिलेंडर का कितना होगा, 2 पाई आर एच। ठीक है, क्योंकि दोनों होलो हैं, और होलो हैं तो क्या होगा इसके अंदर आपका, ये लगेगा। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम, 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई अगर कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा आर और यहाँ बचेगा एच। अब वैल्यू पुट करते हैं फटाफट, तो 2 की जगह 2, पाई की जगह आएगा 22/7, और रेडियस की जगह तो आएगा 7, मल्टीप्लाई में रेडियस जमा में हाइट एच, है ना। 7 से 7 कट गया, 2 की 22 से मल्टीप्लाई हुई 44, और 7 और 6 कितना हो गया, 13, 13 की 4 से करी तो कितना आएगा, 52 का 2 यहाँ 5 यहाँ, 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो काफी इजी था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक खिलौना है जिसमें कोन है। ठीक है, कोन बना लेते हैं भैया, ये लो कोन बना लिया, कोन बन गया, और माउंटेड है किस पे, हेमिस्फीयर पे, नीचे हेमिस्फीयर है। ठीक है, इस तरीके का खिलौना है, रेडियस दोनों की सेम है, रेडियस दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। ओके गुड, आगे। अब कह रहा है हाइट जो है टॉय की वो है 15.5, बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है ये तो, है ना, 15.5। अब आपको पता है ना क्या करना है, 3.5 रेडियस थी ना, तो ये भी 3.5 होगा, तो 15.5 में से अगर मैं 3.5 को घटा दूंगा तो मेरे पे ये आ जाएगा, जो कि बचेगा मेरे पे 12। ठीक है, तो हाइट ऑफ कोन वो आ जाएगी मेरे पे 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या कह रहा है, टोटल सरफेस एरिया बताओ, टोटल सरफेस एरिया। तो अब देखो इसके अंदर बीच का ये पार्ट तो हमारा होगा नहीं, खिलौना जो है बाहर से बंद है ना, तो ये वाला पार्ट तो हमारा काउंट होगा नहीं, तो यानी कि क्या लगेगा, कर्व्ड सरफेस लगेगा दोनों टाइम पे। कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा किसका, ट्रायंगल का, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा किसका, हेमिस्फीयर का। ठीक है, इसका क्या होता है, पाई आर एल, और इसका क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हमारे पास आर है, बिल्कुल है। क्या हमारे पास एल है, नहीं भैया एल नहीं है। तो एल का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर जमा में एच स्क्वायर। आर हमारे पास कितना है, 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर हो गया, प्लस में हाइट कितनी निकली थी, 12, 12 का स्क्वायर हो गया, जो कि आपकी निकल कर आएगी हमारे पास 3.5 को हम ना 7/2 लिख कर लेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, है ना। तो निकल कर आ जाएगा आंसर 625/4। 625 किसका होता है, 25 का, और 4 किसका होता है, 2 का, तो एल आ जाएगा हमारे पास 25/2। चलो रखते हैं,
क्या था फॉर्मूला, पाई आर एल प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन लेना चाहे तो ले सकते हैं, पाई आर कॉमन ले लिया, अंदर बचा एल, यहाँ पे बचा 2 और एक आर। पाई की जगह रखा 22/7, रेडियस कितनी थी 3.5, 3.5 का मतलब हो गया 7/2, एल कितना निकला 25/4 प्लस में ट्वाइस ऑफ आर। ठीक है, 7 से 7 कट गया, 2 से ये 22 कट गया 11 पर। ठीक है, 2 से 2 कट गया, 25/4 प्लस में 7। ठीक है, अगर मैं सोल्व करूंगा इसे तो लगभग आंसर आपका आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बड़ा इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल वाले क्वेश्चन है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है। ठीक है, लो भाई ब्लॉक है, क्यूब है भाई, ये लो क्यूब बना ही देते हैं। टिंग 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 टिंग, बन गया। 7 सेंटीमीटर इसकी साइड है और उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है। लो भाई, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर बना दिया, ये लो बन गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट डायमीटर बताओ हेमिस्फीयर का कितना हो सकता है। भाई ये डायमीटर होगा ना ये, और ये ग्रेटेस्ट कितना हो सकता है, क्यूब की साइड के बराबर, और क्यूब की साइड कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो लार्जेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है 7 सेंटीमीटर ही हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पूरा पूरा कवर कर लेगा ना, इससे ज़्यादा और क्या होगा। तो हमें बताओ सरफेस एरिया सॉलिड का क्या होगा। ओ भाई ठीक है, तो देखो क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, देखते हैं। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया क्यूब का, जो कि होता है 6 इंटू में साइड का स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू 7 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 6 इंटू 49, इतना हो गया। ठीक है, अब बात करूं मैं ऊपर हेमिस्फीयर के रखे हुए की, तो इसका अंदर वाला पार्ट तो गायब हो गया। अंदर वाला पार्ट गायब हो गया तो क्या बचेगा मेरे पे, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जो कि होता है 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7, और रेडियस कितना हो गया 7/2 का स्क्वायर। ठीक है, डायमीटर 7 था ना, तो रेडियस हो जाएगा इतना। अब तीसरी चीज, ये जो मैंने यहाँ पर ये जो सर्कल का हेमिस्फीयर का पार्ट था नीचे सर्कल वाला टाइप, ये आपका अंदर कवर अप हो गया है ना। जो जो आपका ऊपर का सरफेस है ना ये क्यूबॉइड का, ये वाला हिस्सा कवर हो गया किसके, हेमिस्फीयर के अंदर। तो हमारा तो ये बच रहा था, तो हमने इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने वो ऑलरेडी पूरा का पूरा इंक्लूड करा है इसके अंदर। लेकिन वो पार्ट ढक गया है तो हमें वो भी कवर करना पड़ेगा, और वो पार्ट कितना ढक गया है, एरिया ऑफ सर्कल के बराबर। ठीक है, जो कि होगा पाई आर स्क्वायर। तो अब क्या करना है, इसको और इन दोनों को ऐड अप करना है। जो आंसर आएगा उसमें से ये वैल्यू 22/7 और 7/2 का स्क्वायर, ये माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ढक गया, छिप गया। तो क्या रहेगा फाइनल आंसर, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, फाइनल आंसर आपका आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या करना है दोबारा सुन लो, इसको ये जो आंसर आएगा और प्लस ये वाला, इन दोनों को प्लस कर लेना है, और तीसरा वाला जो आंसर ये आया इसको माइनस कर देना, क्योंकि ये एरिया ढक गया है। तो जाकर आपका आंसर आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल है बड़ा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, कितने क्वेश्चन है इसके अंदर से, 6 7 8 9 है, तो एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे, चाहे थोड़ी सी लंबी बन जाए, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, सिंपल सा दोबारा से एक क्यूबॉइड है। ठीक है, ये लो, इसमें से एक हेमिस्फीयर बाहर निकाल लिया भाई साहब। अब आएगा थोड़ा सा मजा, यहाँ पर बच्चों के चक्के होंगे जाम। डायमीटर जो है वो है एल, डायमीटर कितना है बेटा, एल डायमीटर है, जो कि क्यूब की एच के बराबर है। ओके, मतलब साइड भी एल है, साइड है एल सेंटीमीटर, और डायमीटर है वो भी है एल सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा भैया, L/2 सेंटीमीटर। ये सारा डाटा आ गया हमारे पास, है ना। अब क्या करना है इसके अंदर से, अब कह रहा है कि भैया इसको जो है हमने कट आउट करके निकाल लिया, तो बताओ कितना एरिया बचा। ओके, अब देखो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया लेंगे। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, क्यूब का। ठीक है, प्लस इसमें एक कैविटी जनरेट करी तुमने, ये वाली अंदर की ये वाला एरिया तुमने जनरेट करा है, खोखला करा है ना। तो इसका एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया, माइनस ऊपर एक ये गड्ढा क्रिएट करा है आपने, ये गड्ढा जो है खाली है, यहाँ पर आपका एरिया बढ़ नहीं रहा है, आपका एरिया घट रहा है, तो माइनस का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। दोबारा समझिए, टोटल क्यूब था, क्यूब में कैविटी क्रिएट करी आपने, ये कैविटी एक सरफेस एरिया, इसको टच करा जा सकता है ना, ये इंक्रीज हुआ एरिया। लेकिन ऊपर का जो बेस था, ये बेस तो आपका घट गया, तो ये माइनस होएगा आपका। ठीक है, तो ओवरऑल क्या होगा 6 साइड का स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर गया, तो कितना बचा 1 पाई आर स्क्वायर पाई आर का स्क्वायर। तो कितना आंसर आएगा 6 एल स्क्वायर प्लस में पाई एल स्क्वायर बटे में 4, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल स्क्वायर बटे में 4 कॉमन लिया, तो अंदर बचेगा 24 जमा में पाई। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 24 एल स्क्वायर हो जाएगा, तो एल स्क्वायर बाहर ले लूंगा तो क्या बचेगा 24 जमा पाई। तो इतना यूनिट जो भी है सेंटीमीटर दे रखा था, क्या दे रखा था कुछ मेंशन नहीं है, तो क्या लिख देंगे स्क्वायर यूनिट, सिंपल। ठीक है, सेंटीमीटर वगैरह तो जो है शामिल है ही नहीं इसके अंदर, है ना, इसलिए तो ईजी था ये भी। 6 आ जाओ भाई, 6 सिक्स में क्या कह रहा है, एक मेडिसिन कैप्सूल है, सिलेंडर और 2 हेमिस्फीयर लैंड में, इस तरीके का कैप्सूल है, 2 हेमिस्फीयर है और बीच में एक सिलेंडर है। ठीक है,
द लेंथ जो है कैप्सूल की वो है 14 mm भाई साहब, 14 mm का ये कैप्सूल है। ओके, और डायमीटर जो है कैप्सूल का वो है 5 mm। ठीक है भैया, डायमीटर कितना है, 5 mm का है। सरफेस एरिया बताइए, तो कर्व्ड लगेगा क्योंकि अंदर है सारे, ये वाला पोर्शन तो अंदर है ना, छुप गया, तो कर्व्ड लगेगा भाई। तो क्या करना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का और प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया दो हेमिस्फीयर का। दो हेमिस्फीयर का मतलब हो गया एक पूरा स्फीयर, तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं, टोटल हाइट 14 mm है और ये 5 है डायमीटर, तो रेडियस कितनी होगी, 5 है और डायमीटर 5 है तो 2.5। तो ये 2.5 पोर्शन यहाँ से और 2.5 पोर्शन यहाँ से कम हो जाएगा, 2.5 पोर्शन यहाँ से, क्योंकि रेडियस है ना, 2.5 पोर्शन यहाँ से कम हो जाएगा, तो सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। टोटल कितनी थी 14, 2.5 और 2.5 5 कम कर दिया तो कितना बचा भैया, 9 mm। तो सिंपल सिलेंडर की जो है हाइट आ गई। तो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, 2πr/h, और कर्व्ड सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है, 4πr²। तो 2πr कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ बचेगा h और यहाँ बचेगा 2r। अब वैल्यू रखते हैं 222/7, रेडियस कितनी है 2.5, रेडियस कितनी है 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5 mm सॉरी। हाइट कितनी है 9 प्लस में 2r, 2r मतलब डबल रेडियस, तो मतलब वही होगी 2.5 5। ये 9 और 5 कितना हो गया 14, इससे कट जाएगा 2 पर, और 2.5 की मल्टीप्लाई करी 2 से तो 5, 5 की 2 से करी 10, 10 की 22 हुई तो 220 mm का स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी था, कैलकुलेशन भी इजी थी इसकी। तो बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। तो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अब एक टेंट है, सिलेंडर जो है कोनिकल टॉप उसके ऊपर, अच्छा ठीक है, नीचे एक सिलेंडर है, ठीक है सिलेंडर है और ऊपर एक कोनिकल टॉप है, इस तरीके का एक टेंट है। हाइट और डायमीटर सिलेंडर का 2.1 और 4 है। ओके, डायमीटर कितना है 4 और हाइट कितनी है सिलेंडर की 2.1। ठीक है, एंड आगे स्लैंट हाइट जो दे रखी है टॉप की वो है 2.8, ये स्लैंट हाइट हो गई। ओके भैया, कैनवस बताओ कितना लगेगा टेंट बनाने पे। तो कैनवस का मतलब है सरफेस एरिया, कितना कपड़ा लगेगा, है ना। और रेट बताना है अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 500 रुपया है तो। ठीक है, तो क्या करना है भैया, एरिया ऑफ कैनवस निकालते हैं कपड़ा। तो ये तो सब पार्ट अंदर से होलो होगा, टेंट है तो क्या लगेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन जमा में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये लगेंगे। ये क्या होगा πr/l और ये क्या होगा 2πr/h। समस्या है एल की, तो एल निकालने का फॉर्मूला क्या है, सबसे ऊपर देखो, आर का स्क्वायर जमा में एच का स्क्वायर। रेडियस कितनी थी, डायमीटर 4 था ना, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2। और 1 मिनट, ये क्या है, रुको 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 रुको, एल तो हमें दे ही रखा है ना, एल दे रखा है, मैं गलती से मैंने कुछ और समझ लिया, तो बस रखते हैं डायरेक्ट वैल्यू। πr कॉमन ले लेते हैं, है ना, πr कॉमन आ जाएगा, πr कॉमन आया, यहाँ बचा एल और यहाँ बचा 2h। वैल्यू रखो, पाई की रखेंगे 22/7, रेडियस आ गया भैया 2 क्योंकि डायमीटर 4 था, लेंथ जो थी 2.8, हाइट का डबल जो कि होगा 4.2। वाओ, ये जो है ये बन गया 7, इस 7 से ये 7 गया, 22 दूनी 44, तो 44 मीटर स्क्वायर आंसर आया। तो पैसे बताते हैं, 500 रुपये से इसको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो आंसर आएगा 0 0 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22,000 रुपये। 500 से मल्टीप्लाई कर देना बस, तो 22,000 रुपये आपके लगेंगे टोटल टेंट में और आपकी लोंडिया की शादी हो जाएगी। 8वां, एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है सॉलिड है भाई, ध्यान से, सॉलिड बॉडी है रे भाई, तो टोटल लगेगा इसके अंदर। इसमें क्या करा, इसमें से जिसकी हाइट है 2.4 हाइट है, ओके, और डायमीटर है 1.4, ओके। इसमें से कौन निकाला, सेम हाइट और सेम डायमीटर का, लो कौन निकाल लो भैया, ये निकाल लिया, डिंग 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 डिंग। तो अब टोटल सरफेस एरिया बताओ नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में। ओके, देखो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया लेंगे, सॉलिड था तो सिलेंडर का, है ना, प्लस एक कैविटी क्रिएट हुई किसकी, ये वाली कोन की, इसे बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का, माइनस ऊपर से ये पूरा हिस्सा तो गायब हो गया, ये था एरिया ऑफ सर्कल यानी कि πr²। बस खत्म, ये इक्वेशन थी। टोटल सरफेस ऑफ एरिया सिलेंडर क्या होता है, 2πr/h प्लस में 2πr²। कर्व्ड सरफेस एरिया कौन का क्या होता है, πr/l माइनस में πr²। तो क्या बन जाएगा 2πr/h प्लस में πr/l और प्लस में πr²। तो πr कॉमन ले लेते हैं, πr कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 2h, यहाँ बचा l और यहाँ बचा r। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास है ही, पाई की वैल्यू आई 22/7, आर की वैल्यू हो गई 0.7 क्योंकि ऊपर h1 ओ डायमीटर 1.4 था ना, फिर 2h मतलब हाइट का डबल, 2.4 का डबल कितना हो जाएगा 4.8 प्लस एल बताना है और आर बताना है। अब एल तो हमारे पास है नहीं तो एल निकालते हैं, एल कैसे निकलता है, अंडर रूट आर का स्क्वायर जमा एच का स्क्वायर। आर कितना था 0.7 का स्क्वायर और एच था 2.4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका 5.76 प्लस में 0.49
जो कि होगा 6.25, ठीक है। और 6.25 होता है 2.5 का, 625 है ना, 25 का होता है तो 2.5 का हो जाएगा। तो 2.5 और जमा में आर, 2.5 जमा में आर, इसको गिनते 4 और 2 6, 6 और 7.3 8 आएगा। तो 22/7 इंटू में 0.7 इंटू में 8, ये कट गया 0.1 पे। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, और पॉइंट लग जाएगा 17.6 आंसर आएगा आपका। कितना आएगा? 17.6। अब 17.6 को नियरेस्ट करना है, या तो ये 17 पे जाएगा या 18 पे। 0.6 है तो कहाँ पास पड़ेगा? 18 ना, तो आंसर क्या आ जाएगा? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आसान था। 9 चलते हैं। 9 क्या कह रहा है? एक सिलेंडर है आपका, ठीक है। कैसा है? इसमें से एक हेमिस्फीयर निकाल रखा, ओके भैया, हेमिस्फीयर निकाल दिया इसे, ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, ओके 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 ओके। तो रेडियस जो है वो है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया बताओ अगर हाइट है 10 सेंटीमीटर। तो देखो, एक तो 2πRH रहेगा कर्व्ड सरफेस एरिया साइडों का, और प्लस में ये दो नए एरिया क्रिएट हुए हैं, तो इनका क्या होता है? ये 2πr², ये भी 2πr², तो कितने हो गए? 4πr²। अब देखो समझना, ये वाला पार्ट मैं माइनस नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी माइनस करके ही ले लिया है, कर्व्ड लिया है सिंपल। अगर मैं यहाँ टोटल लेता तो मैं ये दोनों भी माइनस करता, समझ रहे हो, क्योंकि उस टोटल में ये इंक्लूड होता। मैंने लेकिन कर्व्ड लिया तो इसका मतलब ये पहले इंक्लूड नहीं किया, मैंने पहले रिमूव कर दिया इन्हें। तो ये आंसर आ जाएगा। 2πr कॉमन ले लो भाई, 2πr कॉमन ले लो, h बचा और 2r बचा। तो लिखते हैं नीचे 2π, और रेडियस कितनी थी यहाँ पर? रेडियस आपको दे रखी थी 3.5। फिर क्या है अंदर में? h + 2r। h कितना था? 10 था, प्लस में 2r यानी कि 3.5 का डबल, जो कि होता है 7। तो अब यहाँ पर देखो, इससे कट जाएगा 0.5 पर, तो 22 दूनी 44 इंटू में 0.5 इंटू में 17, इससे आधा हो जाएगा 22 इंटू 17, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका आंसर आएगा। तो इसी के साथ हमारी पहली एक्सरसाइज खत्म हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट जरूर कर दो यार, थोड़ा बहुत शेयर करो ना करो वो आपकी मर्जी है। थैंक यू।